अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सोफोक्लीस फ्रॉम द बुक ऑफ द प्रेम शंकर पांडे। और इसमें बुक में काफ़ी अच्छे से इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है सोफोक्लीस की, इनकी बुक्स की और इनकी बुक्स के हवाले से भी। लेकिन इसके अलावा भी जो आपको पॉइंट क्लियर करवाने हुए वो मैं अपनी तरफ से इनको शेयर करूँगी नोट्स को। और इसके अलावा जो इनकी स्टोरीज़ हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोफोक्लेस की डेट ऑफ बर्थ से। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 406 बीसी है। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट कबल अज़ मसीह। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सोफोक्लीस और यूरिपिडीज़ ये दो जो राइटर हैं ये सेम एज के हैं और इनकी डेट्स भी, डेट ऑफ बर्थ भी सेम सेम है। पैदाइश की तारीख जो इनकी सेम होने की वजह से आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप तैयारी करते हैं तो डेट्स जो हैं मैं ऑलमोस्ट इसी तरह से तैयार करती होती थी कि जो जो राइटर्स मिलते होते थे तो उनकी मैं डेट्स इकट्ठी याद करती होती थी। मतलब जैसे अब सोफोक्लीस और यूरिपिडीज़ जो हैं इनकी 406 बीसी डेट ऑफ बर्थ है, सेम सेम है, तो याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद सोफोक्लीस की जो डेट ऑफ डेथ है वो 497 बीसी है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सोफोक्लीस इज़ वन ऑफ द एंशंट ग्रीक ट्रेजेडियंस। मीन्स टू से एस्किलस की तरह सोफोक्लीस भी जो थे वो भी एक ग्रीक के ट्रेजेडियंस थे, कदीम के ज़माने के। ट्रेजेडी मतलब ट्रेजेडी लिखते थे वो एक ऐसी स्टोरी जिसकी सैड एंडिंग होती है, हीरो हीरोइन में से कोई एक बन जाता है या मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मर जाते हैं और स्टोरी जो होती है वो सैडनेस के साथ एंड होती है। हुज प्लेज आर सर्वाइव्ड। सोफोक्लीस के बारे में कहा जाता है कि इनके 120 या 123 प्लेज जो हैं वो इन्होंने अपने टाइम पीरियड में लिखे थे। लेकिन बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनका वर्क जो है वो आज के दौर में हमें नहीं मिलता और बहुत कम जो है मटेरियल हम तक सिर्फ पहुंच सका। वो इस वजह से क्योंकि पिछले दौर में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे। तो इनके 123 प्लेज थे जो इन्होंने लिखे। सोफोक्लीस रोट 123 प्लेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, बट ओनली 7 हैव सर्वाइव्ड इन कंप्लीट फॉर्म। और उनमें से सिर्फ 123 123 प्लेज में से सिर्फ 7 जो हैं वो हम तक अपनी कंप्लीट फॉर्म में हम तक पहुँचे हैं। और उनमें हैं एजेक्स, एंटिगनी, द वुमेन ऑफ ट्रेचिस, एडिपस द किंग, इलेक्ट्रा, फिलोक्टेट्स एंड एडिपस एट कोलोनस। तो इसमें जो इनकी एक ट्रीलॉजी है, एंटिगनी, एडिपस द किंग और एडिपस एट कोलोनस, ये जो इनकी ट्रीलॉजी है ये एक ब्लडी स्टोरी पे डिपेंड करती है और एक रॉयल फैमिली की है जो कि थीब में रहती होती थी। थीबन्स प्ले भी इसको कहा जाता है। तो ये उसके मुतालिक है और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका एग्ज़ाम है कम्पेटिटिव और उसमें अगर आपने तैयारी करनी है तो ये जो 3 जो स्टोरीज़ हैं इसको आप ज़रूर करें। द मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज़ ऑफ सोफोक्लीस फीचर्स एडिपस मीन्स फैलन फुट, यानी चौड़े और चौड़े जो पाँव होते हैं, एडिपस का मीनिंग ये लिया जाता है। एंड आल्सो एंटिगनी, मतलब जो इसकी फेमस ट्रेजेडीज़ हैं वो बताई गई हैं सोफोक्लेस की कि एडिपस है, एंटिगनी है और इसके अलावा एडिपस एट कोलिनस है। दे आर जनरली नाउन एज द थीबन प्लेस। मतलब इनको थीबन प्लेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैसे तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्टोरीज़ जो हैं तीनों अलग अलग टाइम पीरियड में लिखी गई थी। मतलब इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये स्टोरीज़ एक दूसरे से इसलिए मिलती हैं और ट्रीलॉजी इस वजह से कहलाई जाती हैं क्योंकि ये थीबन जो सिटी था वहाँ पर जो रॉयल फैमिलीज़ थी ये उनके ऊपर बनाई गई थी। तो इसका जो मतलब मेन जो फैमिली थी ना तो उनके ऊपर बनाई जाने की वजह से और आपस में थोड़ी थोड़ी इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती थी। मतलब इस स्टोरी में हम एडिपस को देखते हैं, किंग को, उनका मतलब एडिपस जो है रैक्स, एडिपस द किंग, एडिपस द रैक्स इसको कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं उनका जो फेट है और डिवाइन विल को हम देखते हैं। मतलब उनकी बुरी किस्मत और जो उनकी मतलब पहले से ही तय थी कि उन्होंने अपनी मदर से शादी करनी है और फादर को उन्होंने कत्ल कर देना है, इस पे बनाया जाने वाला प्ले। और इसके बाद उनकी मज़ीद आगे की लाइफ दिखाई जाती है कि उनकी जब वो अपने ओहदे से हटा दिए जाते हैं और शहर से निकाल दिए जाते हैं, जब उनको हकीकत पता चलती है, और उस पर बनाई जाने वाली एक दूसरी स्टोरी। और इसके बाद एंटिगनी, उनकी जो बेटी है एडिपस की, उस पर एक स्टोरी बनी है। तो ये तीनों स्टोरीज़ जो हैं वो एक ही इंसान के बारे में, एडिपस के बारे में कही गई हैं।
इनके ऊपर बनाई गई हैं, तो इस वजह से ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। लेकिन वैसे इसके बारे में गूगल पर आप अगर देखते हैं तो वो वहाँ पर कहा जाता है कि ये ट्रिलॉजी नहीं है, क्योंकि ये स्टोरीज़ जो हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में लिखी गई थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो इसलिए लोग इनको ट्रिलॉजी कहते हैं। Although each play was actually a part of a different tetralogy, the other member of which are now lost. तो ये यही बात कि ये ट्रीलॉजी नहीं है, मतलब इनकी आपस में एक ही टाइम पीरियड में ना लिखी जाने की वजह से, लेकिन स्टोरी कहीं ना कहीं आपस में मिलती है, तो लोग इसको ट्रीलॉजी भी कह देते हैं। He has developed his character to a great extent than earlier playwrights such as Aeschylus. तो मतलब इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से शेप दिए, अंदाज से उनको बनाया अच्छे अंदाज से कि बिल्कुल एस्किलस की तरह। और only 2 of 7 surviving plays can be dated surely, that is Philoctetes 409 BC and Oedipus at Colonus 401 BC। के मतलब इनके काफ़ी सारे इन्होंने प्लेस लिखे, लेकिन 7 जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन 7 में भी इनकी जो डेट्स हैं कि कब बनाए गए, कब पब्लिश हुए, पब्लिश तो खैर नहीं हुए थे क्योंकि तब पब्लिशर नहीं थे और प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं होते थे, तो मतलब इनके जो प्लेस थे वो किस टाइम पीरियड में लिखे गए, तो इनकी डेट्स जो हैं वो 7 में से भी 2 की मिलती हैं, फिलोक्टेट्स की है और सिर्फ एडिपस एट कॉलोनस की मिलती है। नेक्स्ट है थीबन प्लेस। थीबन प्लेस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थीबन जो मतलब सिटी था वो वहाँ पर लिखे गए और वहाँ की रॉयल फैमिली पे लिखे गए, एडिपस की लाइफ पे लिखे गए, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेस, इसमें 3 प्ले हैं। एडिपस द किंग, आल्सो कॉल्ड एडिपस टेरनस, और बाय इट्स लैटिन टाइटल एडिपस रैक्स, एडिपस एट कॉलोनस एंड एंटिगनी। अच्छा, तो एडिपस के मतलब थीबन प्लेस जो हैं वो 3 हैं। एडिपस द किंग है जिसको टेरिनस भी कहते हैं, और लैटिन टाइटल यानी लातीनी अनवान में इसको हम एडिपस रैक्स कहते हैं, और एडिपस एट कॉलोनस है और एंटिगनी है। ऑल द 3 प्लेस कंसर्न द फेट ऑफ थीब्स ड्यूरिंग द एंड आफ्टर द रीजन ऑफ किंग एडिपस, यानी ये सारी जो स्टोरी हैं, तीनों जो प्ले हैं वो किंग जो है एडिपस उसके ऊपर बनाई गई हैं कि उसकी बुरी किस्मत और उसकी जो शहर से वो बेदखल हुआ, उसके बाद उसकी बेटी के ऊपर, तो मतलब तीनों एक ही इंसान पर बनाए गए, और इसमें जो खुदाई फ़ैसले थे और बुरी किस्मत थी और जो भी है सारा वो यहाँ पर बनाया गया, तो उनकी मतलब इसलिए इसको थीबन प्लेस कहा जाता है, ठीक है। 3 प्ले थे, और अकॉर्डिंग टू एरिस्टो के मुताबिक सोफोक्लीस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड एक्टर टू ग्रीक स्टेज ट्रीटागोनिस्ट, कि मतलब जिस तरह एस्किलस ने सेकंड एक्टर का इजाफा किया था, तो एरिस्टोटल के मुताबिक ही सोफोक्लीस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ग्रीक स्टेज में, जिसका नाम है ट्रीटागोनिस्ट। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।